नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जी के संजय कुमार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे और आगे भी आप सुरक्षित ही रहेंगे। देखिए, संत पीपा जी के बारे में पढ़ते हैं। संत पीपा जी रामानंद के 12 शिष्य 12 प्रमुख शिष्य हुए थे उत्तर भारत में। कितने हुए थे? 12 में से जो प्रमुख शिष्य हैं वो प्रमुख शिष्य कितने हैं? 6 प्रमुख शिष्य। 6 कौन कौन से हैं? पहले हैं कबीर जी, दूसरे हैं अपने सदना जी, तीसरे हैं सेना जी। इसके बाद चौथा जो है अपने रैदास जी। पांचवा है धन्ना जी और छठवां है पीपा जी। इस प्रकार रामानंद के ये 12 प्रमुख शिष्यों में से 6 प्रसिद्ध शिष्य हुए थे। और प्रसिद्ध शिष्यों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहले जो शिष्य आता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है संत पीपा जी। संत पीपा जी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संत पीपा जी जो हैं उनका जो जन्म है वो जन्म विक्रम संवत यानी विक्रमी संवत था। और 1417 विक्रम संवत 1417 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? कह सकते हैं चैत्र शुक्ल वैसाख में इनका विक्रम संवत यानी कह सकते हैं पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। चैत्र का महीना था, चैत्र का महीना शुक्ल प्रतिपदा और पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत में। कब? 1417 ईस्वी में। और अगर अपन बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान है गागरोन दुर्ग। और ये कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खिंची। यानी इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खिंची। और प्रताप सिंह खिंची की अगर अपन बात करें तो प्रताप सिंह खिंची उस वक्त कहाँ के शासक थे? ये शासक थे गागरोन दुर्ग के शासक। यानी गागरोन दुर्ग के क्या थे? शासक थे उस वक्त। और गागरोन दुर्ग के शासक होने के कारण आपको पता है खिंची जो है ना, खिंची ये होते हैं राजपूत। और कौन सी जाति थी? राजपूत जाति के थे। अब आप यहाँ समझ सकते हो, ये इनकी जीवन परिचय है। और जीवन परिचय में आप समझ सकते हो कि संत पीपा जी जो हैं उनका जन्म विक्रम संवत 1417 में हुआ था। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था, यानी चैत्र का महीना था, शुक्ल प्रतिपदा था और पूर्णिमा का दिन था। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान का गागरोन दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। इधर बात करें मूल नाम की तो मूल नाम इनका था प्रताप सिंह खिंची। और ये उस वक्त कहाँ के राजा थे? ये गागरोन दुर्ग के शासक थे। और किस जाति के थे? राजपूत जाति के थे। तो इनका क्या हुआ? ये जीवन परिचय हुआ। इनकी माता थी और माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम
लक्ष्मीवती था, लक्ष्मीवती था। इनके पिता का नाम कड़ावा राम खिंची था, कड़ावा राम खिंची था। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है, इनका जो परिचय है वो परिचय ये है कि जन्म विक्रम संवत 1417 को हुआ, इसके बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ, जन्म स्थान गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। मूल नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह खिंची था। और प्रताप सिंह खिंची कहाँ के शासक थे उस वक्त? ये गागरोन दुर्ग के शासक थे। और गागरोन दुर्ग के शासक है मतलब कि इनका खिंची है, खिंची लगाते हैं। खिंची जो होते हैं वो राजपूत होते हैं, इसलिए किस जाति के थे? ये राजपूत जाति के थे। इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती और पिता का नाम क्या था? कड़ावा राम जी था, यानी कड़ावा राम खिंची था। अब देखो मित्र आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखो आगे, इनकी कहानी बड़ी शानदार थी। कहानी ये थी कि गागरोन का दुर्ग था, और गागरोन का दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? गागरोन दुर्ग ये कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़। और झालावाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शासक था उस वक्त कौन थे? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची ने क्या किया कि रामानंद जो थे, आप समझ रहे हो, रामानंद जो थे, रामानंद को और उनके एक शिष्य थे रामानंद, यानी रामानंद को और रैदास को, यानी रामानंद गुरु थे क्योंकि रैदास थे, इन दोनों को कहां पर बुलावा भेजा? गागरोन दुर्ग आने के लिए बुलावा भेजा। जब ये यहाँ पर गागरोन दुर्ग आए, कौन? रामानंद और रैदास, ये गागरोन दुर्ग आए। गागरोन दुर्ग में इनके जब उपदेश सुने, किसने? प्रताप सिंह खिंची ने। तो प्रताप सिंह खिंची इनके उपदेशों से प्रेरित होकर और वापस इनके साथ चले गए कहां पर? वृंदावन। और वृंदावन में कुछ समय इन्होंने क्या की थी? भक्ति की थी। और भक्ति करने के बाद इन्होंने अपना जो नाम बदल कर क्या किया था? इन्होंने अपना नाम बदल कर रखा था संत पीपाजी। इन्होंने नाम रख लिया था अपना संत पीपाजी। ये इनकी बात हुई संत बनने की, एक बात थी। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और ध्यान क्या रखना है कि उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए, गरीब या असहाय लोगों के लिए, ये गरीब लोगों के लिए, कपड़े सिलने लगे, अर्थात दर्जी का कार्य करने लगे। किसका कार्य करने लगे? दर्जी का। इसीलिए दर्जी समुदाय के लोग, इसीलिए दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो दर्जी समुदाय के लोग इनको क्या मानने लगे? आराध्य देव मानने लगे। क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये दर्जी का कार्य कर रहे हैं, सिलने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो भी सिलने का कार्य करते हैं, तो वो इनको अपना आराध्य देव मानने लगे। और आराध्य देव मानने लगे तब इन्होंने आराध्य देव के अनुरूप कपड़ों की सिलाई करना प्रारंभ किया। किनके लिए? गरीब और असहाय लोगों के लिए। आगे देखिए मित्र, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो
यहाँ पर अगर बात करें अपन तो जो संत पीपाजी हैं, संत पीपाजी, इस तरीका से इनका एक मंदिर है, संत पीपाजी का मंदिर है। और ये मंदिर है समदड़ी, और समदड़ी कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, इसी में ही इनका क्या है? समाधि बनी हुई है। इसी प्रकार से मैं बता दूं आपको कि एक गुफा है, एक गुफा है। इस गुफा की बात करें तो ये गुफा टोंक में पड़ती है, टोंक। और टोंक में एक गांव है टोडा रायसिंह। टोंक में एक गांव है, कौन सा? टोडा रायसिंह। उस टोडा रायसिंह गांव में इनकी गुफा है। इस गुफा के अंतर्गत ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ पर ही इन्होंने तप किया था। तो ध्यान रखना है, ये गुफा जो है, ये संत पीपाजी की जो गुफा है, ये संत पीपाजी की गुफा कहाँ पर स्थित है? ये संत पीपाजी की गुफा टोंक में स्थित है। और टोंक में एक गांव है, और गांव का नाम है टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह में इनकी क्या है? गुफा बनी हुई है। उस गुफा में इन्होंने तप किया था, साथ में यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, उस वक्त इनके एक पुत्र थे, इनके वंशज थे, और वंशज का नाम था अंचलदास खिंची। और अंचलदास खिंची इनके जो शव था, उस शव को कहाँ पर लेकर आ गए? गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग में लाकर इनके वहाँ पर दाह संस्कार किया। और दाह संस्कार करने के बाद इनके नाम से छतरी बनवाई। तो कहते हैं कि गागरोन दुर्ग में आज भी वो छतरी स्थित है, संत पीपाजी की छतरी, संत पीपाजी की छतरी। तो संत पीपाजी की छतरी आज भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये गागरोन दुर्ग की बात करें तो एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछेगा कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। किस नदी के किनारे है आपसे पूछेगा? तो ध्यान रखना, एक तो है काली सिंध, काली सिंध नदी, और एक है आहू नदी। ध्यान रखना, काली सिंध नदी और आहू नदी के किनारे ये दुर्ग स्थित है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग। और गागरोन का दुर्ग स्थित कहाँ पर है? ये गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ में। झालावाड़ में ही इनका क्या हुआ था? इनकी जन्म हुआ था, और झालावाड़ में इनका दाह संस्कार हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी कहाँ पर? टोंक जिले में, जहाँ पर टोडा रायसिंह गांव है, उस गांव में इनकी मृत्यु हुई थी एक गुफा में। और उस गुफा में ही इनको तप किया था, और तप के साथ साथ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा इसके लिए? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति की अलग जगाई, यानी राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति की अलग जगाई थी किन्होंने? संत पीपाजी ने। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखो, संत पीपाजी ने निर्गुण भक्ति की क्या जगाई थी? अलग जगाई थी। इनका एक ग्रंथ भी था, और ग्रंथ था जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि ये इनका क्या था? ग्रंथ था। और ग्रंथ में इनके द्वारा दिए गए सारे उपदेश थे। क्या थे? उपदेश थे। उपदेश यानी इनके द्वारा दिए गए जितने भी उपदेश थे वो किसमें निहित है? वो जोग चिंतामणि जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्या है? निहित है मित्रों। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम, आपसे पूछेगा राजस्थान में सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति की अलग जगाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है संत पीपाजी। और इसके बाद आपसे पूछेगा कि जोग चिंतामणि जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? जोग चिंतामणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वो लिखा गया था संत पीपाजी के द्वारा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि संत पीपाजी के उपदेश किस ग्रंथ में निहित है? तब आपको आंसर में करना है जोग चिंतामणि। ठीक है मित्रों, एक बार आपके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मैंने बताया था आपको, अब अपना संत पीपाजी खत्म होता है।
मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, देखो संत पीपाजी की बारे में बात करें तो संत पीपाजी के बारे में मैंने बताया था कि इनका जन्म विक्रम संवत 1417 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। मूल नाम इनका क्या था? प्रताप सिंह खिंची था। किनका? संत पीपाजी का। और ये उस वक्त कहाँ के शासक थे? गागरोन दुर्ग के शासक थे। इसके बाद मैंने बताया था ये किस जाति से थे? राजपूत जाति से थे। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था, इनके पिता का नाम कड़ावा राम जी था, खिंची था। और कहते हैं कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं, क्योंकि जब इन्होंने संत बनाए और संत की धारणा रखी तो उस वक्त इन्होंने गरीब और असहाय लोगों को देखा, और गरीब असहाय लोगों को देखकर इन्होंने क्या किया? गरीब असहाय लोगों को देखकर इन्होंने उनके लिए कपड़े सिलने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तब दर्जी समुदाय के लोग इन्हें पूजने लगे। इसके बाद ध्यान रखना है इनका एक मंदिर है, मंदिर बना हुआ है समदड़ी, और समदड़ी कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में, वहाँ पर इनका एक मंदिर बना हुआ है। और संत पीपाजी की जो गुफा है वो टोंक में टोडा राय सिंह गांव में है, और इसी गुफा में इनको तप किया था, इसी गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी गुफा में इनकी मृत्यु हुई थी। परंतु मृत्यु के उपरांत इनके जो वंशज थे अंचल दास खिंची, वो अंचल दास खिंची इनके शव को ले जाकर गागरोन में जलाते हैं, वहाँ पर इनका दाह संस्कार करते हैं, और दाह संस्कार करने के बाद वहीं पर एक छतरी बनवा देते हैं। लेकिन मुख्य क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति की अलग जगाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है संत पीपाजी। और इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है जोग चिंतामणि, और जोग चिंतामणि की अगर अपन बात करें तो उसमें ही इनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से अपन ने अभी पढ़ा था संत पीपाजी। अब अपन पढ़ेंगे संत रैदास। इसी को कहते हैं रविदास। देखिए संत रैदास और रविदास की बात करें तो संत रैदास और रविदास की बात करें तो इनका सबसे पहले तो जाति कौन सी थी? इनकी जाति थी चर्मकार। चर्मकार किसे कहते हैं? चर्मकार, चर्मकार कहते हैं चमार, यानी चमार जाति के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में। काशी में इनका जन्म कब हुआ था? 1433 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1433 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था संतोख दास। संतोख दास, संतोख दास इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम जो था वो था कालसा देवी। माता का नाम कालसा देवी, कालसा देवी था। यानी जो संत रैदास है, संत रैदास ने ही कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर मन अपन का सही है तो कटौती गंगा, यानी जो चमड़े का कार्य किया करते थे उस चमड़े के कार्य के अनुरूप जो कटौती थी उसमें पानी भरकर लाया करते थे, उसमें भी गंगा माता के क्या हो जाते थे? दर्शन हो जाते थे। गंगा में से क्या कर भर के लाते थे? पानी भर के लाते थे। संत रैदास की बात करें तो संत रैदास की बात करें तो यहाँ पर संत रैदास को सर्वप्रथम मीराबाई ने काशी से कहाँ पर बुलाया था? सर्वप्रथम मीराबाई ने काशी से इनको बुलाया था। कहाँ पर? इनको बुलाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो अर्थात अपन एक टिप्पणी और इसके बारे में कह सकते हैं। देखो संत रैदास के बारे में अपन एक बात और कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मीराबाई के कहने पर, मीराबाई के कहने पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए। यानी कह सकते हैं कि मीराबाई का विवाह राजा भोज के साथ हुआ था, और राजा भोज की मृत्यु के बाद उनका विक्रमादित्य का यहाँ पर शासन आया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब विक्रमादित्य का शासन आया उस वक्त की बात है कि विक्रमादित्य इनको अलग अलग यातनाएं दिया करते थे। तब इन्होंने मीराबाई ने खत पत्र लिखकर और किनको बुलवाया था? रैदास को,
संत रैदास को बुलवाया था, और रैदास को आने के बाद अपनी जो प्रेरणा बनाई थी वो किनको बनाया था? रैदास को बनाया था। और कहते हैं कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी जो मीराबाई है उस मीराबाई के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि रैदास के मरने के बाद उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, और वो संप्रदाय था रायदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रायदासी संप्रदाय। ये रायदासी संप्रदाय चलाया था किन्होंने? रैदास ने चलाया था। कह सकते हैं, देखो दो ऐसे संत हुए हैं जिनकी भजन जो है वो भजन अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है उसमें निहित है। तो एक तो है कौन से? अपने एक तो है रैदास, ठीक है ना, और दूसरे हैं धन्ना जी। कौन से हैं? धन्ना जी, जिनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कह सकते हैं कि इनके भजन किसमें निहित है? इनके भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। तो इस प्रकार से है। इनके बाद अगर बात करें तो इनका एक ग्रंथ भी है, और ग्रंथ का नाम है संत रैदासरी पर्ची। संत रैदासरी पर्ची ये इनका ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के अंतर्गत ही इनके सारे उपदेशों के बारे में बताया गया है। आज आप समझ सकते हो इस बात को कि संत रैदास जो है इनकी काफ़ी घटनाएं भी ऐसी है जिन घटनाओं के बारे में लोग अत्यधिक सुना जाता है। घटना ये थी कि इनका एक मित्र था। ये सब पहले ये जब पाठशाला जाया करते थे तो इनसे लोग वहाँ के जो बच्चे हैं वो चिढ़ा करते थे, क्योंकि ये चमार जाति के थे, निम्न जाति के थे। लेकिन वहाँ के एक गुरु थे, और गुरु का नाम था शारदा जी। तो शारदा जी क्या करते थे? इसको पसंद किया करते थे, इसके व्यवहार को, इसके नेचर को पसंद किया करते थे। उस वक्त क्या था कि जब ये जाया करता था तो शारदा जी ने इनको उनके पाठशाला में एडमिशन दिया। एडमिशन देने के बाद शारदा जी के जो पुत्र थे उन पुत्र के साथ इनकी क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। मित्रता के बाद क्या है? रोज खेलने जाया करते थे साथ में। और उन्होंने कहा कि कल शाम को अपन को वापस यहाँ आकर खेलना है। लेकिन तो अगले दिन रैदास जी तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जो मित्र था, किनका? शारदा जी का पुत्र जो था, वो पुत्र नहीं पहुंचता है। तब ये परेशान होकर उनके घर पे जाता है, और घर पे जाकर देखता है उसके माता पिता रोते रहते हैं, और रोते हैं, पड़ोसी लोग वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। तो वो पूछता है जाकर कि क्या हुआ? कि बोले आपके मित्र की मृत्यु हो गई है। तो वो हक्का बक्का रह जाता है। तब उस वक्त ये क्या है, अपने मित्र के पास जाते हैं और मित्र से बोलते हैं, चलो मित्र, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी खेलने का वक्त है। इतना कहते ही इसका जो मित्र है यानी शारदा जी का जो पुत्र है वो पुत्र उठ खड़ा होता है, और इसको देखकर लोग चकित रह जाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं थी जिनके कारण ये एक महान संत के रूप में पूजे जाते हैं, आराधना की जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बड़े शानदार तरीके से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद भी है कि आप भी अच्छे तरीके से पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दे रहे होंगे, और देते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है, और कंडक्ट होने के बाद आपको समय बहुत कम मिल पाता है। इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। और चाहे कुछ भी है मित्रों, देखो मैं अगर छोटे पर्दे पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो छोटा पर्दा ही सही, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छा तो सिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स हैं, एक मेरे गुरु भी हैं, मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे पर्दे पर पढ़ा रहे हैं, आपको डेली मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं। हो सकता है मैं उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मैटर बेटर दे रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ते रहना है। अब देखो अगला अपन एक और संत पढ़ते हैं, तीसरा नंबर का। देखो इनके बाद आते हैं एक संत जिनका नाम है धन्ना जी। संत धन्ना जी। संत धन्ना जी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जाट जाति के थे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1415 ईस्वी में जन्म हुआ,
इनका जन्म स्थान है धुवन गांव। और ये कहाँ पर पड़ता है? देखो धुवन गांव है और धुवन गांव पड़ता है टोंक। कहाँ पर पड़ता है? ये धुवन गांव पड़ता है टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। तो आपको ध्यान रखना है जाट जाति के थे और जाट जाति के साथ साथ ही बात करें तो 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और बात करें तो जन्म स्थान जो है इनका कौन सा है? धुवन गांव है। धुवन गांव इनका जन्म स्थान है और ये कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, देखो मैंने आपको बताया था पहले कि संत पीपाजी जो थे वो संत पीपाजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत किसकी अलग जगाई थी? निर्गुण भक्ति की अलग जगाई थी। लेकिन सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? धन्ना जी को। तो ध्यान रखना, एक टिप्पणी हम ले सकते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति के प्रचलन का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। यानी राजस्थान में जो सर्वप्रथम निर्गुण भक्ति को प्रारंभ किया, उसका प्रचलन किया, वो प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? धन्ना जी को। लेकिन निर्गुण भक्ति की अलग किसने जगाई थी? तो निर्गुण भक्ति की जो अलग जगाई थी वो किसने जगाई थी? जो संत पीपाजी हैं उन्होंने जगाई थी। कहते हैं इनके जो भजन है, ये भजन सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब, जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें निहित है। यानी इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। और ऐसा इनके बारे में एक कहानी भी है और कहानी में बताया गया है। और क्या बताया गया है? कहानी में ये बताया गया है कि ये जो है बचपन में जब इनकी माँ इनके लिए बाजरे की रोटी बनाया करती थी, बचपन में किसकी रोटी बनाती थी? बाजरे की रोटी बनाया करती थी इनकी माँ। और ये उस बाजरे की रोटी को लेकर जाते थे कहाँ पर? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते थे। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके सामने बैठ जाते थे और वो बार बार में, बचपन में छोटे थे तो आँख खोल खोल कर देखते कि भगवान ने भोजन किया है कि नहीं किया, भोग लिया है या नहीं लिया। तो कम से लगभग वो देखते तो भगवान उनका भोजन नहीं खाता, और भगवान भोजन नहीं खाता तो इससे क्या है, वो सोचते थे अपने मन में कि भगवान श्री कृष्ण शायद मुझसे नाराज है। और इस प्रकार से जब सोचते थे तो उन्होंने सोचा कि भगवान जो कृष्ण है वो मुझसे नाराज है। तो उन्होंने 3 दिन तक भोजन नहीं खाया। जब तक भगवान कृष्ण ने भोजन नहीं किया तो 3 दिन तक भोजन नहीं खाया। इनकी माँ ने सोचा कि मेरा पुत्र धीरे धीरे ऐसे कमजोर कैसे होता जा रहा है। तो उसमें फिर बाद में पता चला, जब तीसरे दिन की बात थी तो तीसरे दिन भी उन्होंने भोजन रखा, और रखने के बाद जब वो देखने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर और फिर भोजन लिया। जैसे ही कृष्ण भगवान भोजन खाने लगे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु रुकिए आप, हे भगवान रुकिए। क्यों रुकिए? क्योंकि आज 3 दिन से तो आप मेरे को भूखे मार रहे हो, 3 दिन से तो आप प्रकट नहीं हुए, और आज जब आप प्रकट हुए हो तो आज आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। तब भगवान आधी रोटी खाकर बाजरे की और उसको छोड़ देते हैं। तो कह सकते हैं कि हठ प्रवृत्ति से, यानी हठ प्रवृत्ति से भगवान कृष्ण के साथ भोजन किया। ऐसा साहित्यों में माना जाता है कि हठ प्रवृत्ति के जरिए इन्होंने भगवान कृष्ण के साथ क्या किया था? भोजन किया था। तो ये थे अपने कौन से? संत धन्ना जी थे। तो इस प्रकार अपने रामानंद जी के 3 शिष्य कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? एक है संत पीपाजी, एक है संत रैदास जी, और एक है संत कौन से? अपने धन्ना जी। अब अपने बचे हैं 3 और संत बचे हैं। उनके अधिक जानकारी आपको नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो देखो उसमें आपको ध्यान रखना है। एक बचे हैं सदना जी। सदना जी जो थे वो कसाई जाति के थे, कसाई जाति के थे। दूसरे हैं सेना जी, और सेना जी की बात करें तो ये नाई जाति के थे, नाई जाति के थे।
एवं नाई जाति के आराध्य देव भी हैं, आराध्य देव भी हैं। इन्हीं के नाम पर, सेना जी के नाम पर ही नाई जाति के लोग अपने नाम के पीछे सेन लगाते हैं, सेन लगाते हैं। यानी ध्यान रखना, सेना जी नाई जाति के थे और नाई जाति के होने के साथ साथ इनके आराध्य देव भी थे और इनके नाम के उपलक्ष्य में ही वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, सेन लगाते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक है अपने बाद में कबीर जी, कबीर जी लोग, कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मुस्लिम, कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मानते हैं मुस्लिम। और इन्हें कहा जाता है भारत का कबीर। क्या कहा जाता है? भारत का कबीर, ठीक है। इन्हें कहा जाता है भारत का कबीर और इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखना, भारत का कबीर इन्हें कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल, संत दादू दयाल को कहा जाता है, संत दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। तो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर कौन है? संत दादू दयाल। इस प्रकार से अपने रामानंद जी के 6 शिष्यों के डिटेल कंप्लीट होती है, 6 शिष्य पूर्ण होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे निम्बार्क समुदाय पढ़ेंगे, संप्रदाय पढ़ेंगे और निम्बार्क जो संप्रदाय है उसके बारे में मैं कल आपको और डिटेल से बताऊंगा। तो मित्रों, आज तक की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है, जिस भाई के पास मेरे ये वीडियो आती है और वो देखता है, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो आपको सब्सक्राइब ये करना ही करना है, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से 1 बाय 1 डिटेल से वीडियो मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।